सो हेलो गाइस। देखिए आज है यहाँ पे 14 अप्रैल और आज ही के दिन यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारतीय संविधान में क्या योगदान रहा है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनने की संभावना पेपर में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चालू करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो पूरा नाम था वो था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, और ये भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। ये देखिए दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनको जाना जाता है जो इन्होंने समाज में जो सुधार किया था। समाज में सुधार इन्होंने किस किस के खिलाफ किया था? तो समाज में सुधार इन्होंने छुआछूत के खिलाफ किया था। छुआछूत उसमें बहुत था। और साथ ही साथ जो समाज में असमानता थी, इनइक्वालिटी थी, इसके खिलाफ भी इन्होंने अपने पूरे जीवन को इन्होंने न्यौछावर कर दिया था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था। ठीक है, महार जाति में। और महार जाति जो थी वो उस समय एक छोटी जाति मानी जाती थी और इनको बहुत ज़्यादा इसकी वजह से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। क्योंकि महार जनजाति क्या थे, महार जो जाति थी सॉरी, उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में इनको देखा जाता था। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में इन्होंने कैसे यहाँ पे अपना योगदान दिया है, अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये एक कानूनी विशेषज्ञ थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, काफ़ी अच्छे यहाँ पे काफ़ी अच्छे विशेषज्ञ थे ये। और बहुत कई कई देशों के संविधान का ज्ञान इनको था, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प भारत को मिली थी इसमें। और ये भारत की संविधान सभा जो थी उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग मतलब मसौदा जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने थे, अध्यक्ष थे ये। और भारतीय संविधान को तैयार करने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो अनुच्छेद 32 था, वो हम जानते हैं मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए यहाँ पे बनाया गया था। अर्थात ये उपचारों की एक अनुच्छेद था। भारतीय जो मूल अधिकार था, उसके उपचारों का एक अनुच्छेद था ये। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि इसके बिना पूरा संविधान अर्थहीन है। इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का संज्ञा यहाँ पे दिया है। ठीक है, देखिए जो फंडामेंटल राइट है मतलब मूल अधिकार है, वो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और भाग 3 में साथ-साथ ये अनुच्छेद आर्टिकल यहाँ पे 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए इन्होंने मजबूत केंद्र सरकार का यहाँ पे समर्थन किया था और इनको डर था कि जो लोकल और प्रांतीय स्तर पे जो जातिवाद है, वो इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है। और क्योंकि राष्ट्रीय सरकार इन दबावों से कम प्रभावित होती है, इसलिए वो निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। तो ये क्या कहना चाह रहे थे? तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करते थे, ताकि कोई भी यहाँ पे अलग ना हो पाए, ताकि जो छोटी जातियाँ हैं उनको भी यहाँ पे सम्मान मिल पाए। ठीक है, देखिए इनको ये भी डर था कि अल्पसंख्यक जो कि राष्ट्र का सबसे कमजोर समूह है, उसको राजनीतिक अल्पसंख्यकों में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए वो वन मैन वन वोट का लोकतांत्रिक शासन पर्याप्त नहीं है और अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ इन्होंने बताई थी। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इनके कुछ हम योगदान देखते हैं। जैसे वर्ष 1930 में सॉरी वर्ष 1923 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद और ये इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि जो दलित हैं उनके बीच शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। ठीक है, 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया था, क्योंकि दलितों को इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। और भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने हर बार जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से लेकर 1932 तक, सारे गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। आपको बताना है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, और अछूत के हित में अपने विचारों को भी इन्होंने अपने विचारों को भी प्रकट किया था। 1932 में महात्मा गांधी के साथ ये पूना समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया, जो हमारे दलित वर्ग हैं उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक पंचायत के विचार को भी यहाँ पे त्याग दिया था। हालांकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 तक कर दी गई थी और जो सेंट्रल में था वहाँ पे 18% यहाँ पे बढ़ा दी गई थी। ठीक है, 1936 में
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। उन वर्ष 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो उन्होंने बड़ी संख्या में जो नाजीवाद थे, उनको हराने के लिए भारतीयों को सेना में शामिल होने का आह्वान भी किया था। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, और अंतिम लेखन कार्य बुद्ध एंड हिज धर्म, बुद्ध एंड हिज धर्म पूरा किया। तो इनका अंतिम कार्य क्या था, आपको याद रखना, बुद्ध एंड हिज धर्म। 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 1990 में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो सन 1990 ईस्वी में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहब की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, कब से कब तक, 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में 24 मार्च 1992 को सोसाइटी पंजीकरण नियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए इनकी कुछ कृतियां थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे समाचार पत्र मूल मूक नायक जो कि 1920 में आया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में आया था, द अनटचेबल्स 1948 में था, और बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 में था। सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कौन कौन से तरीके उन्होंने बताए थे, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि सबके अंदर शिक्षा का प्रसार और प्रसार करना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सबकी आर्थिक प्रगति हो, मतलब सब पैसा कमाएं, सब आगे बढ़ें, राजनीतिक ताकत होनी चाहिए थी। वो चाहते थे कि अछूत जो है वो खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करें और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरें। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में थी। तो इतना आई थिंक बहुत है। और कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।